लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार में। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। बाप हो, माए हो, बेटा हो, बेटी हो, लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार टेंशन में है कि सत्ता से तो हम चले ही गए हैं, आगे भी जमानत नहीं बचने वाली। जनता को पता है कि कौन देने वाला है और कौन लूटने वाला है। ये लुटेरे लोग हैं। जनता को सिर्फ लूट सकते हैं लालू प्रसाद जी का परिवार, इससे अधिक कुछ। 2025 से 30 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, 2025 से 30 में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम बिहार की सरकार करे। मुख्यमंत्री आवास से नहीं ना बोली, पंचायती नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी के पास, पंचायती लालू जी करते, गोली चलवाते थे लालू जी, भ्रष्टाचार के प्रतीक थे लालू जी। तो जाके पहले पिताजी से पूछे ना, फिर जनता से पूछे लालू जी कौन होते हैं या लालू जी का परिवार कौन होता है। ये नीतीश जी तय करेंगे, नीतीश जी का परिवार तय करेगा कि कौन राजनीति में आएगा नहीं आएगा। ये लालू यादव का परिवार तय करेगा कि नीतीश जी का बेटा आएगा कि नहीं आएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू प्रसाद यादव को बिहार का गब्बर बताया। देखिए, उन्होंने कहा है कि बिहार में यदि कोई गब्बर सिंह है तो वो लालू प्रसाद यादव है। वहीं उन्हें बिहार का सबसे बड़ा विलेन भी बताया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, तेजस्वी यादव को यदि बिहार का विकास नहीं दिखाई देता है तो वो पटना के मरीन ड्राइव घूमे, एयरपोर्ट घूमे, गया जाए, बेगूसराय जाए, तमाम जगह जाएंगे तो उनको बिहार का विकास दिखाई देगा। और उन्होंने तेजस्वी यादव को ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के तमाम जो सदस्य हैं, उनकी बेटी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और जो तेजस्वी यादव है, सभी को भ्रष्टाचारी बताया। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम चीजों के सम्राट चौधरी, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पाप तो उनके आदरणीय पिताजी ने किया था, डर पैदा किया बिहार के लोगों को और लोग पलायन कीजिए। 90 से 2005 तक ही लोग पलायन किए, उसके बाद पलायन नहीं किया। 90 के पहले भी वो विकास नहीं मिल पाया था, लोग पलायन किए। लालू प्रसाद जी इकलौते विलन है बिहार में। बिहार का गब्बर कोई गब्बर सिंह है, उसका नाम है लालू प्रसाद। और लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में जब तक है, लोगों को तो डर लगेगा कि कहीं लालू यादव नहीं आ जाए। लेकिन इथेनॉल प्लांट लगे, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि देश और दुनिया में कहीं भी पता करें, चाहे वो पेप्सिको हो या उससे जुड़ी हुई कई संस्थान हो, जितना बॉटलिंग प्लांट यहाँ स्थापित हुआ देश के किसी कोने में नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बिहार को इंडस्ट्री हब बनाने का एक मौका जनता से मांगा, और यह स्पष्ट है कि 2025 से 30 तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, 2025 से 30 में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार लाने का काम बिहार की सरकार करेगी। देखिए, मैंने कल ही कहा है कि अमिताभ बच्चन का फिल्म है दीवार, उसके अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया गया था कि मेरा बाप चोर है। पूरा बिहार जानता है कि लालू यादव जी के राज में बिहार में 12 लाख लोगों को भी पेंशन नहीं मिलता था, और आज 1,09,00,000 लोगों को सीधा पेंशन देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और आज भी मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो विधवा बहनें हैं वो आवेदन दें, जो दिव्यांग भाई हैं वो आवेदन दें, और जो वृद्धजन है जिनका 60 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है वो अपना आवेदन दें, उनको भी जोड़ने का काम किया। क्योंकि एक तरफ घोटाले वाले लोग हैं और एक तरफ सुशासन करने वाले लोग। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। बाप हो, माए हो, बेटा हो, बेटी हो, कितने दूर तक जाइएगा सिर्फ अपराध ही दिखेगा और भ्रष्टाचार ही। बोलने वाले को बोलने दीजिए, सरकार अपना काम करती है।
और लालू जी के पूरे परिवार को जानता है पूरा देश। ये लोग भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना सकते, विकास के रिकॉर्ड नहीं बना सकते। एक बार दम है लालू प्रसाद जी के परिवार में तो 15 साल और 20 साल का हिसाब लेकर बैठ जाइए और जनता तय कर देगी कौन विकास करता है, कौन सुशासन देता है। अत्यंत दुर्भाग्य ने मेरे को कहा ही कि जिस घर में सिर्फ अपराधी ही हो, जिस परिवार में भ्रष्टाचारी ही हो और जिस परिवार के लोगों ने बिहार को लूटा है, वो सिर्फ बोल सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने किया, अचेत नहीं सचेत मुख्यमंत्री, और जानते हैं नीतीश कुमार जी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, और ये सचेत मुख्यमंत्री है, एक एक चीज को समझते हैं और एक एक चीज पर कार्रवाई करते हैं। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड का मामला है और जिस तरह का बयान भ्रष्टाचार के युवराज दे रहे हैं, ये स्पष्ट दिखता है कि वो टेंशन में है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार टेंशन में है कि सत्ता से तो हम चले ही गए हैं, आगे भी जमानत नहीं बचने वाली। तेजस्वी जी ने यही कहा है कि पेंशन को बढ़ाया गया है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जनता को पता है कि कौन देने वाला है और कौन लूटने वाला है। ये लुटेरे लोग हैं, जनता को सिर्फ लूट सकते हैं लालू प्रसाद जी का परिवार, इससे अभी कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव के बाद गोली चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास से गोली चल रहा है, बिहार में हर गोली चल रहा है, कहां से जुड़ा है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास से नहीं ना गोली चल रहा है, मुख्यमंत्री आवास में कोई रैंसम नहीं मांगा जा रहा है, पंचायती नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी के पास, पंचायती लालू जी करते, गोली चलवाते थे लालू जी, भ्रष्टाचार के प्रतीक थे लालू जी। तो जाके पहले पिताजी से पूछे ना, फिर जनता से पूछे। ये वो प्रक्रिया है, जनता को कठिनाई होती थी इसलिए वो प्रक्रिया बनाई गई, इंश्योरेंस सेक्टर को उससे जोड़ा गया और सीधा हम राशि देते, हम 4 लाख रुपया परिवार को उपलब्ध कराते हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था बनाई गई। जनता के बीच में कोई घटना घटती है तो तुरंत सरकार उसके विपदा में उसको मदद करती है। नीतीश कुमार जी तय कर सकते हैं या उनका परिवार तय कर सकता है कौन राजनीति आएगा नहीं आएगा, ये लालू जी का परिवार कैसे तय करेगा? लालू जी कौन होते हैं या लालू जी का परिवार कौन होता है? ये नीतीश जी तय करेंगे, नीतीश जी का परिवार तय करेगा कि कौन राजनीति में आएगा नहीं आएगा। ये लालू यादव का परिवार तय करेगा कि नीतीश जी का बेटा आएगा कि नहीं आएगा। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, बस लूटने का ज्ञान समझते हैं, इससे अधिक कुछ। तो आपने सुना कि साफ तौर पे सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव पर हमलावर और कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो चारा चोर है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हैं, चोरी करना जानते हैं और यही नहीं बल्कि इनके परिवार के तमाम जो लोग हैं वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अगर इनको विकास नहीं दिखाई देता है तो ये तमाम जगह जाए इनको विकास दिखाई देगा। बाकी तमाम मुद्दे पर और भी क्या कुछ करते हैं सम्राट चौधरी आपने खुद सुना है, आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।